मेरी उम्र के नौजवानों, सबको नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं कैपेसिटेंस में। तो आज का जो पहला डेरिवेशन हम लोगों को करना है, उसकी हेडिंग है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल क्या एम है, एक बात समझ लीजिए कि सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है ये। ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ, चाहे ऐसे बना सकता हूँ, मान लो ऐसे बना देता हूँ। इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, इसको मान लिया C1। इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसको मान लेता हूँ V1। तो अगर मैं इस कैपेसिटेंस को एक कंडक्टिंग वायर से इस तरीके से जोड़ देता हूं, तो C2V2 के बराबर होगा। ये C2V2 है, तो अब इन दोनों को मिलाकर जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा V, उसकी एक्सप्रेशन मुझको फाइंड आउट करनी है। बात आई समझ में? आई हैव टू कैपेसिटेंस, मान लो C1 V1 है, द्वारा देखो C2 V2 है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों को कनेक्ट करके जो कॉमन पोटेंशियल बन के आया, अब उसकी वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। दिस इज द एम ऑफ आवर एक्सप्रेशन, आवर डेरिवेशन। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। कुछ कंसीडरेशन है, सबसे पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कंसीडरेशन लिखनी है, लिखते जाओ साथ साथ। A and B are two capacitors. A and B are two capacitors having capacitance C1 and C2 respectively, and potential V1 and V2 respectively. ठीक है, इतना आप लिखिए। अब देखिए कि मेरे पास एक कैपेसिटेंस है, ये इसका कैपेसिटेंस C1 है और ये इस पे पोटेंशियल कितना है V1। दूसरा कैपेसिटेंस है मेरे पास C2 और इस पे पोटेंशियल है मेरे पास V2। तो पहली चीज मुझे समझनी है कि टोटल चार्ज कितना होगा मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगली लाइन में आप लोग लिखिए इससे बाद कि टोटल चार्ज अभी कनेक्ट नहीं किया, बिफोर कनेक्शन। ठीक है, अब मेरे पास इन दोनों को मैंने अभी ज्वाइंट नहीं किया है। बिना ज्वाइंट करे जो टोटल चार्ज मेरे पास सिस्टम का रहेगा, अभी हम वो लिख रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या रहेगा चार्ज सिस्टम पे। भाई सीधे सी बात है, Q1 प्लस Q2। अगर इस पे चार्ज Q1 हो और इस पे चार्ज Q2 हो, तो नेट चार्ज उन दोनों का सम होगा। Q1 की वैल्यू मेरे पास है C1V1 और Q2 की वैल्यू मेरे पास है C2V2। कैसे आई? जब कैपेसिटेंस का बेसिक प्रिंसिपल हम सबसे पहले देख रहे थे, तो हमने देखा था कि ये जो कैपेसिटेंस है के केस में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल्स टू CV। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर Q1 की जगह हमने लिया C1V1 और प्लस Q2 की जगह हमने लिया C2V2। तो ये टोटल चार्ज आ गया मेरे पास सिस्टम में बिफोर कनेक्शन। ठीक है, नाउ अब देखो इतना मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद आगे लिखते हैं। इरेज कर दूं सर ये मैं क्या? लिखो लिखो जल्दी सर ये लिखो। मेंशन कर दें कि टोटल बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज। हाँ कर सकते हो। अभी तक वैसे ना देखो, अभी तक हमने कहा ही नहीं है कि हमने ज्वाइंट करा है, तो वो मान के ही चले जाएगा कि वो अलग अलग है। पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिफोर ज्वाइंटिंग देम, इतना है। लिख लिया? लिख लिया ना? चलो अब देखो, अब थोड़ी सी थ्योरी हम इस पे लिख लेते हैं कि नाउ, लिखते जाओ साथ साथ और सुनते जाओ। नाउ दीज टू कैपेसिटर्स,
कैपेसिटर्स कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब आपने क्या किया, इन दो कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। देखो हमेशा हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, इंसुलेटेड वायर से नहीं जोड़ते हैं। These two capacitors connected by a conducting wire charge will start flow। क्या होगा फिर, ये हम पहले भी देख सकते हैं कि क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। until potential of both is equal। कब तक फॉलो, until लिख लो चाहे till लिख लो, till potential of both will be equal। that is कॉमन पोटेंशियल। और उसी इक्वल पोटेंशियल जो आएगा कॉमन पोटेंशियल, उसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, और वो उसकी वैल्यू V, वो हमको फाइंड आउट करना है V। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हो टोटल चार्ज, दोबारा भी लिख सकते हो चाहे, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन C1V1 प्लस C2V2। इसके बाद आप लिख सकते हो टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन तो देखो कॉमन पोटेंशियल हो गया, ये हो गया C1V, ये भी हो गया C2V। इनमें से V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2, और ये आपके पास आ जाएगा V इस तरीके से। ठीक है, इतना लिखो जल्दी। भैया अभी रुक जाना 1 मिनट। नीचे वाला नहीं रेस कर रहा, आप लिख लो। ये आफ्टर कनेक्शन में केवल वो है, क्या नाम है, ये पोटेंशियली बराबर कर दिया इसलिए भी लिख दिया बस। हाँ, पहले वाले में पोटेंशियल बराबर नहीं था। और चाहो यहाँ पर फिगर बना लेना, ये A है, ये B है। ठीक है, जो हमने फिर उसके हिसाब से मान के चला। इस पे देखो C1 चार्ज Q1 पोटेंशियल V1, C2 चार्ज Q2 पोटेंशियल V2। आफ्टर कनेक्शन क्या हुआ, हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ऐसे साइड में छोटी सी फिगर बना लेना, कैपेसिटेंस C1 ही रहेगा, ये C2 ही रहेगा, पोटेंशियल दोनों का VV हो जाएगा। ठीक है, चार्ज भी दोनों पे बराबर हो जाएगा, जिसके बाद चार्ज नहीं फ्लो करेगा। लिखिए जल्दी बताओ। चलो देखो अब फ्रॉम द, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इकरा जी, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक प्रिंसिपल है जिसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज नाइदर भी क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज मतलब टोटल चार्ज बिफोर द सिस्टम और टोटल चार्ज आफ्टर द कनेक्शन वो भी हमारा सेम रहेगा। मतलब कुछ भी अगर एक्ट करते हैं तो पहले जितना चार्ज था टोटल चार्ज तो देखो उतना ही रहने वाला है चाहे हम कुछ भी करें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू चार्ज टोटल, यहाँ टोटल वर्ड यू हैव टू यूज वर्ड टोटल दोनों तरफ, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, तो बिफोर कनेक्शन कितना था C1V1 प्लस C2V2, आफ्टर कनेक्शन कितना हो गया C1 प्लस C2, और ये आपका पोटेंशियल V इस तरीके से ये आया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी कोई दुविधा तो जल्दी बताइए।
किसी को कुछ कष्ट हो रहा हो तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल v लेके आए हम यहाँ पर C1v1 प्लस C2v2 और अपॉन में C1 प्लस C2। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, कॉमन पोटेंशियल का। और इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। और उसमें लिखना हो तो इट इज द टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया किसका, कॉमन पोटेंशियल का। अभी इसमें आगे भी कुछ हमें काम करना है, तो जल्दी आप लोग इतना लिखिए और मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ जी मुस्कान जी, हो गया क्लियर? जी भैया। दुष्यंत जी? हाँ ठीक है, चलो क्या ठीक है। हो गया क्लियर। हाँ ये तो चलो इसे इरेज कर दूं? भैया 1 मिनट रुक जाना, अभी मत करना। ठीक है, करो करो जल्दी करो। सर कोई और ऐप यूज कर लिया करो ना। ऐप कौन सा? किस जिससे लिए? erase ना करना पड़े जिससे पढ़ाने के लिए। जिससे पढ़ाने के लिए? सर इरेज ना करना पड़े, मतलब स्लाइड स्लाइड करके। अच्छा वैसे तो हाँ, नहीं इसमें भी स्लाइड है, यूज कर सकते हैं स्लाइड। तो कर लिया करो, इरेज मत करा करो। हाँ ठीक, आलस की वजह से सब करते हैं। स्लाइड करना ज्यादा आसान है। मेरे को बस ध्यान नहीं था, यहाँ पर एक बटन है प्लस का लास्ट में, उसको क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। पता था पर ऐसा ध्यान नहीं आया। चलो अच्छा है, अच्छा याद दिलाया। भैया हो गया। हो गया तो थैंक आगे यू। वेलकम वेलकम। चलो अब देखो भाई कहाँ पर थे। हाँ एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट करी C1v1, उस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखेंगे C2v2 इजिकल। अरे ये कहाँ बाहर रह गई, एक तो बीच बीच में आते जाते रहते हैं, पता नहीं जैसे क्या चल रहा हो यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है C1v1 प्लस C2v2 इजिकल्स टू C1 प्लस C2v। उतनी एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख ली थी। अब यहाँ से कुछ छेड़छाड़ हमको इसको करनी है, थोड़ा मजे लेते हैं इससे, इस एक्सप्रेशन से। कैसे करेंगे देखो, ये है, इस वाली को इधर ले आओ और इस वाली को दूसरी तरफ। C1v1 माइनस C1v इजिकल्स टू C2v माइनस C2v2। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से C1 आप लोग कॉमन ले लेंगे तो V1 माइनस V इजिकल्स टू, इधर से C2 कॉमन आप ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा V माइनस का V2। ठीक है जी, यहां से आप एक चीज आप बता सकते हैं कि चेंज इन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, देखो हमने चार्ज की क्या देखी थी, Q इज इक्वल्स टू CV, और वास्तव में ये V क्या होता है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यानी यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी कॉमन पोटेंशियल के कंसेप्ट में। C1 तो देखो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये पोटेंशियल V1 में चेंज हुआ, इसे डेल्टा V1 हम कहेंगे, और ये पोटेंशियल V2 में चेंज हुआ। तो कुल मिला के जो एक्सप्रेशन मेरे पास आई इसके आगे, वो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो पहली मेरे पास एक्सप्रेशन है कि चेंज इन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 2। यहां आप लोग लिख सकते हैं चेंज इन चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 इज इक्वल्स टू चेंज। ये चेंज तो जब होता है ना, जब V1 V2 में से निकलता है, तो पहले वो निकाला है ना कॉमन पोटेंशियल, उसके बाद उसमें माइनस कर रहे हैं। ये कॉमन पोटेंशियल देखो, अब हमने वो देखो ये एक तरीके से ऐसा, इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझो कि मान लो ये 4 वोल्ट है आपके पास, ये आपके पास 2 वोल्ट है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, ये 3 वोल्ट होगा, ये भी 3 वोल्ट होगा। तो अब ये 4 से 3 कैसे आया, तो यहां से हुआ क्या, 4 में से आपने एक माइनस करा,
जो कि ये है V1 माइनस वी, और इस वाले में आपने क्या किया, इस वाले में आपने फिर से माइनस कर दिया, 2 में से 3 माइनस कर, नहीं इसमें आपने V2 कितना था, कॉमन 1 माइनस 2 नहीं बन रही बात, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। देखो इधर तो देखो 4 में से 3 आप लोगों ने माइनस करा, तो ये सीधा सीधा 3 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। इधर 2 में आपने एक ऐड करा 1 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल ऐसे बनेगा, पर यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ रहा है कॉमन उससे, एक सेकेंड, C1 एक्सप्रेशन तो हमने सही लिया, चलो इसको एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस का C1V था, यहाँ से माइनस कॉमन निकलता, इधर देख लो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अरे जोन सी साइड है ये, यहाँ डेल्टा V1 है। जहाँ डेल्टा V1 है, V1 माइनस वी नहीं, यहाँ तो ठीक है, क्या माइनस का कॉमन लिखता, मैंने सिंपल C1 ही तो कॉमन लिया, इधर से C2 कॉमन लिया। चलो एक्सप्रेशन हमारा सही है, एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये चेंज इन कैपेसिटर C1 चार्ज में चेंज हो रहा है। ये देखो C1 और ये वैल्यू ना वास्तव में C1V किसकी वैल्यू है, चार्ज की। तो पहले चार्ज में जितना चेंज होता है वो बराबर होता है दूसरे चार्ज के चेंज के, यानी एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको ये बताना चाहता है। अगर प्रूफ करने को आ जाए बाई चांस आपके एग्जाम में, प्रूफ दैट कि चेंज इन चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 2, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? अगर ये चीज आपसे कहा जाए प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर इसको क्वेश्चन भी ऐसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी इसमें एक चीज और प्रूफ करने के लिए आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैसे? अब मत करना है। हाँ अब नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, चलो लिख लो थोड़ा। ये डेल्टा V1 और डेल्टा V2 ध्यान रखना, ये डिवाइड में नहीं है, इसको मैंने बस बता के लिखा है। V1 माइनस वी का मतलब क्या है, आप लोग ऐसी चीजें समझ नहीं पाते जल्दी, ये बस बताया है मैंने यहाँ पर। ये डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा Q2 कैसे हो जाएगा? ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इसका मतलब यही है कि पहले चार्ज में जितना चेंज है वो बराबर है दूसरे चार्ज के चेंज से। आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपसे इसी एक्सप्रेशन में प्रूफ करने आ जाए कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, चेंज इन पोटेंशियल is inversely proportional to the capacitance। मान लो क्या कह रहा है कि अब आप बताओ कि भाई जो कैपेसिटर में या जो आपके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कैपेसिटेंस के। देखो ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर दी, V1 माइनस वी इज इक्वल्स टू C2 V माइनस का V2। ठीक है, अब देखो क्या देखोगे, ये देखोगे C1 अपॉन C2 V माइनस का V2 अपॉन नीचे नीचे क्या आएगा, V1 माइनस का V। ये क्या था, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल 1 के केस में था, और ये रहा आपका कैपेसिटेंस 1, इधर आपका कैपेसिटेंस 2 ये रहा, और इसका चेंज इन पोटेंशियल आ गया ये। तो हमको प्रूव करना था जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल के, वो हमने प्रूव कर दिया। और वो जो अभी मैं आप लोगों को पीछे समझा रहा था वो बेसिकली डिफरेंस था। डिफरेंस कैसा था, एक बार आपको मैं वो दोबारा बता देता हूँ। देखो वही अपना एग्जांपल लेंगे कि मान लो ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। ठीक है, तो यहां से 4 माइनस 3 में अगर करूंगा तो मेरे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा। बिल्कुल ठीक, तो ये जो V1 माइनस वी है ये वास्तव में 1 वोल्ट इसकी वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं V माइनस V2 यहाँ पर करूंगा
यानी मैं 3 में से 2 वोल्ट घटाऊंगा तो मेरे पास 1 वोल्ट यार फिर ये से आ क्या करा जाएगा। है? क्या? ये C1 C2 की जो वैल्यू है V माइनस V2 ये नीचे आएगी ना अगर C1 अपॉन C2 निकाल लिया तो? C1 नहीं आएगी बाबा, ये C2 यहाँ आ देखो। जाएगा हाँ और तो ये भी तो ये नीचे आएगा इसके, तो V माइनस कुछ भी। V2। एक तो तू कुछ भी कहता है, ऊपर से तुझे कुछ पता नहीं, फिर भी कहता है कुछ भी। इस संसार में कुछ भी कुछ नहीं होता। सही तो है, कहता रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कुछ। अच्छा, अपने आप को कह रहा है, वाह बेटे वाह, जज्बात बदल दिए तुरंत। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। दोबारा देख ले, C1 में अपॉन C2 आएगा, उधर से ये V1 V माइनस V2 ये था और यहाँ से V1 माइनस V। अब जो पिछली बार जो मैं भी आपको नहीं बता पाया था वो ये चीज थी, ध्यान से देखो कि ये चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है। 4 वोल्ट से 2 वोल्ट है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल कम होना शुरू होगा। तो ये जो V1 माइनस V है, आप इस V1 माइनस V को देखिए, डिफरेंस है। तो पहले मान लो 4 वोल्ट था, उसमें से कॉमन पोटेंशियल 3 वोल्ट आपने घटा दिया तो आपके पास 1 वोल्ट बचा। इस केस में कॉमन पोटेंशियल 3 वोल्ट आया, आपने उसमें से 2 वोल्ट घटा दिया तो 1 वोल्ट बचा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल अब दोनों में जाके बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, ओवरऑल कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला। तो 2-3 तरीके से ये पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर इंपॉर्टेंट है। एक कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड कनेक्टेड विद अ बैटरी। ये जो अभी इससे पहले कराया वो क्वेश्चन था, अभी वो हेडिंग थी। वो है, अभी एक्सप्रेशन ही था, उसमें 2-3 पार्ट हमने बस देख लिए थे। मेन एक वही एक्सप्रेशन है जो सबसे पहले निकाला, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया था प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा टफ है। A capacitance of 10 microfarad connected with a battery of 5 volt after disconnecting। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पहले आपको बैटरी से जोड़ा, फिर उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग the battery, the capacitance आर्यन जी सब ठीक चल रहा है? आपको क्या लगता है? क्या कह रहे हो सर, हवाएं चल रही है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी द कैपेसिटेंस is connected with another identical but uncharged capacitor। Find potential of each capacitor। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो, समझाएं इसमें क्या मामला है, ठीक है। देखो अब साथ साथ एक कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यानी आपको एक कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैरड का। रुक जाओ। जल्दी लिख, जल्दी लिख, थोड़ा ध्यान से समझना, फोकस, बी अलर्ट। करूं स्टार्ट? ये मेरा टाइम खराब कराता है और आप लोगों का भी। सुधर जा दुष्यंत, सुधर जा। चलो, ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पे कैपेसिटर चल रहा है यहाँ पे, फिर ये क्या है? कहाँ? किधर किधर? एक तो आधी बात बोलेगा। चार्ज कैपेसिटर के दोबारा सुन लो एक बार, मैं पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, लिख लेना अगर कुछ रह गया तो, ठीक है। ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड
ठीक है, एक कैपेसिटर आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड का, इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। अब वो जिस बैटरी से कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट की है, यानी देखो कैपेसिटर को ना डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, स्मॉल 2 पैरेलल प्लेट्स बना के। आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी थी और ये मान लो 10 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर इस तरीके से ये दे रखा है आपको। आफ्टर डिसकनेक्शन द बैटरी द कैपेसिटर आफ्टर डिसकनेक्टिंग, अब आपने क्या किया, यहां से बैटरी को हटा दिया, ठीक है, द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड विद अनदर आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड। अब आपने क्या किया, इसको एक दूसरे कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, पर ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है और ये वाला कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, बात आई समझ में। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, अब आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, बात आई समझ में। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमन पोटेंशियल अनचार्ज कैपेसिटर, हाँ, नीचे वाला अनचार्ज्ड है, पहले वाला चार्ज्ड है, ठीक है। हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहां से देखो C1 की वैल्यू मुझको पता है, ये रही C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड और इसकी वैल्यू मुझे 5 वोल्ट, तो ये चार्ज जो Q1 है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में ये कह रहा है कि ये अनचार्ज है, मान लो ये C2V2 क्या है, ये Q2 है वास्तव में, तो Q2 आपको 0 दे रखा है यहाँ पर, यानी ये इसका चार्ज 0 है, ठीक है। Q2 इज इक्वल्स टू C2V2 इज इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा है, Q1 इज इक्वल्स टू C1V1, ये आपको यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे आप लगाएंगे प्लस 5 पोटेंशियल, तो ये एक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सही से मैं करता हूं, सही नहीं करता हूं सोल्व, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को। ये उतारना खास रुको रुको दोबारा करो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये मानो कि V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, ये मेरे पास फॉर्मूला है। C1 की वैल्यू मुझे दे रखी थी 10 माइक्रोफैराड, तो इसको मैंने 10⁻⁻⁶ कर दिया, एक माइक्रो में 10⁻⁻⁶ होते हैं, तो उस माइक्रो की जगह मैंने यहाँ पर 10⁻⁻⁶ यूज कर लिया और फैराडे एज इट इज। और V1 कितना दे रखा है इस केस में, 5 वोल्ट इसमें मुझे दे रखा था, ठीक है, प्लस जो दूसरा कैपेसिटेंस हमने जोड़ा वो अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब उस पे जो चार्ज है वो है 0, तो यहाँ C2V2 क्या है, C2V2 वास्तव में Q2 है, तो ये वैल्यू आपको 0 दे रखी है क्योंकि आपको कैपेसिटर कैसा दे रखा है, अनचार्ज, ध्यान रखना ये अनचार्ज दे रखा है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखो 10 माइक्रोफैरेड 10 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस C2 क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू भी आएगी कैपेसिटेंस की वो आएगी 10⁻⁻⁻⁶ 10 इंटू 10⁻⁶, अब -6। अब इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा आसान मैं आपको बता देता हूं, इसको अभी एज इट इज रहने दो, अपॉन में ये देखो ये एक एक्सप्रेशन में दो एक्सप्रेशन जोड़ोगे तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया, यहाँ पर 5/2 आ गया और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 2.5 वोल्ट ये एज इट इज आ गया। अब वैसे भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ी कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, तो एक्स का आंसर जो आया मेरे पास वो 2.5 वोल्ट आया, ठीक है। ये इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी बताएं, अगला भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी हमको करना है। क्या है 2.5 वोल्ट? ये 2.5 वोल्ट वो कॉमन पोटेंशियल है जो हमको फाइंड आउट करना था आफ्टर कनेक्शन। मतलब होगा क्या, देखो जब ये, ध्यान से इसकी थ्योरी समझो, जब आपने इसको दूसरे कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया ना, अब ये तो चार्ज था, तो ये चार्ज इस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और एक
तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों पॉइंट पर कॉमन पोटेंशियल V ना आ जाए। कॉमन पोटेंशियल V, देखो इतना लिख लिया, आगे देखो, इरेज नहीं किया मैंने, स्लाइड बदली है, किसी को देखना हो तो बता देना। ये कैपेसिटेंस था मेरे पास C1, इसका पोटेंशियल था V1, इस पे जो भी चार्ज होगा Q1 उसकी वैल्यू होगी C1 V1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको एक अनदर कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको एक अनदर कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस कैपेसिटर पे। और कब तक फ्लो होगा, जब तक इसका भी पोटेंशियल V ना हो जाए और इसका भी पोटेंशियल V ना हो जाए। तो वो जो पोटेंशियल V है उसी को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, और वही कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट होता है पहला चार्ज प्लस दूसरा चार्ज अपॉन में C1 प्लस C2। ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करी, ये वही एक्सप्रेशन है कॉमन पोटेंशियल वाली। तो इस केस में हमने V को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है दुष्यंत जी, बढ़े आगे। ये कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया हमने। हाँ, और हमको यही कॉमन पोटेंशियल, यानी अब इस पे भी 2.5 वोल्ट ही है और इस पे भी 2.5 वोल्ट है, ठीक है। और ये 2.5 वोल्ट क्यों हुआ, पहले इस पे चार्ज ज्यादा था, देखो पहले Q1 C1 की वैल्यू थी और इस पे चार्ज 0 था, यानी Q2 0 था। कुछ चार्ज इधर आके फ्लो होना शुरू हो गया होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक चार्ज भी बराबर हो जाए, तब तक पोटेंशियल भी बराबर हो जाए, ठीक है। चलो इस क्लास में इतना ही, अभी हम एक और क्लास अभी करेंगे, उसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट रह गए, तो ये मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, अब आप दूसरा लिंक ज्वाइन करिए। पहले सुन तो लो, हाँ बोल। क्लास में तो बच्चे गायब हो गए 3, अब 2 है, 2 गायब है। कोई नहीं, नई नई लिंक भेज रहा हूँ मैं वैसे भी।